चलिए बात कर लेते हैं बिहार के चुनावी दंगल की, क्योंकि आज पहले चरण के लिए मतदान का शोर, जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। 6 तारीख को मतदान होना है। तो आपको बता दें 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होने वाला है। पहले चरण में चुनावी मैदान में दोनों डिप्टी सीएम हैं। साथ ही पहले चरण में 15 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होने जा रहा है। तो बड़ी खबर है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे तमाम जो दिग्गज है वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और आज उनके पास आखिरी मौका होगा अपनी बातें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। 121 सीटें जिस पर वोटिंग होने वाली है 6 तारीख को, और उसके बाद 11 तारीख को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 तारीख को आएंगे नतीजे। चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, नेता प्रतिपक्ष है। इसके अलावा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है। तो वहीं विजय कुमार चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, श्याम रजक हैं, श्रेयसी सिंह भी है, रामकृपाल यादव भी है, नितिन नवीन भी है। ये वो चेहरे हैं जो कि सरकार में मंत्री भी इनमें से कई हैं। तो वहीं बाहुबली अनंत सिंह भी हैं, साथ ही खेसारी लाल यादव भी मैदान में हैं। तो ये वो तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला ये तमाम क्षेत्रों की जनता करने वाली। आपको ये बताते हैं कि आखिर बिहार के दंगल में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों की बात करें तो कितनी कितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं, वो भी जरा जान लीजिए। तो ऐसे में कितनी सीटों पर कौन ताल ठोकता नजर आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो सीटों के फॉर्मूले पे अगर हम जाएं तो एनडीए में बीजेपी 101 और जेडीयू 101 पे नजर आ रही है। एनडीए में ये लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर ताल ठोक रही है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम उसको भी 6 सीटें मिली थी। तो वहीं आरएलएम 6 पर है। और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के अंदर आरजेडी 143 और कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा लेफ्ट को 30 सीटें मिली है। मुकेश सहनी की पार्टी जो कि 9 सीटों पर कंटेस्ट कर रही है और इनमें से कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला पहले चरण में यानी कि 6 नवम्बर को होने वाला है। और कहाँ का फाइट है जरा ये भी मैं आपको बता देते हैं, क्योंकि ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। चाहे वो राघोपुर की बात करें जहाँ से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अनंत सिंह, क्योंकि पर सबसे ज्यादा सबकी निगाह है मोकामा से, वो भी इस क्षेत्र में है और उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। बिल्कुल ऐसे में अनंत सिंह मैदान में है जो कि एक ऐसा चेहरा है कि जिनकी तरफ हर किसी की निगाहें हैं। तो ये वो तमाम बड़े चेहरे जिनके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं कि कहां कहां पर ये पूरा मुकाबला है। और सीटों के लिहाज से भी मैं आपको समझाया, क्योंकि दिग्गज हैं इसमें। प्रदेश सरकार में कई मंत्री भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा अगर हम भोजपुरी स्टार्स की बात करें तो खेसारी लाल यादव जिनको टिकट दिया गया है छपरा से आरजेडी की तरफ से, तो वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पहले फेज में आखिरकार उनकी किस्मत किस तरीके से बिहार की जनता और ऐसे में आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का पहले चरण का, तो सबकी नजर यहीं पर है। और ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सिकटा में अमित शाह की रैली होनी है। तो पहले चरण की अगर बात कर ली जाए तो आज आखिरी दिन है प्रिया, और ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि जो दिग्गज नेता मैदान में है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, आप जिक्र भी कर रहे थे कि अमित शाह की भी आज रैली होने वाली है। राहुल गांधी भी आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इससे अब नीतीश कुमार भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव या अखिलेश, सभी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी ताकत झोंक दी जा रही है इस बार। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी आपने देखा कि वो भी लगातार बिहार के चुनावी दंगल में इस वक्त कूदे हुए हैं। तो पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, तमाम दिग्गजों की तस्वीर जो कि हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। अमित शाह, राहुल गांधी की आज 3 चुनावी सभाएं हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए तेजस्वी यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो कई चुनावी रैलियां उनकी भी हैं। अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी पर प्रहार करते हुए आ रहे हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। एक तरफ एनडीए की तरफ से तमाम बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया है।